जी। जमाना का है फिर क्यों सुनते क्यों नहीं? प्रताप जी। ना जाने पूरे दिन भर ये लोग क्या करते रहते हैं। अरे सुन रहे होंगे अपने हेडफोन में गाना। प्रताप जी, अरे प्रताप जी, आप जी सुन रहे हैं ना आप? प्रताप जी, ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी। प्रताप जी सुनते क्यों नहीं है? कितनी देर से चिल्ला रही हो? क्या मास्टर, पूरा मूड खराब कर दिया। इतना अच्छा गाना सुन रहा था मैं। अच्छा, आइए कॉलेज। वेलकम टू ब्लाइंड्स क्लब। आवाज से चौंकिए मत, आपके सिर के ऊपर एक स्पीकर लगा है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे भीतर आइए। अच्छी बात है। काले, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। उठिए। ये क्या तमाशा है? कितना जोर से गिरा मैं। हड्डी टूट गई होती तो। काले जी, दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है। क्या? कुछ नहीं, दरवाजा खोलकर पांव रखते ही वो 5 फीट नीचे गिरता है। लेकिन यानी कि दरवाजे में बड़ा स्पीड ब्रेकर है, एक्सेल जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। वाह, यहाँ और भी कोई है? अरे हाँ, 2 है। परिचय जल्द ही होगा। वो पीछे रखी चारपाई आपकी है, गद्दी खोल ले। और हाँ, सामान भी चारपाई के नीचे ही रखेगा, सुविधाजनक होगा। लेकिन मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझा। कांता, कांता ही ना? फोन पर नाम ठीक से नहीं सुना था मैंने आपका। सही पहचाना आपने, कांता। आप वो चारपाई पर बैठिए। दरवाजे से भीतर आने पर सीधे 5 फीट नीचे, एक भी सीढ़ी नहीं। वाह, चारपाई तो है ना यहाँ, या वो भी कोई बातचीत नहीं। अरे तो पहले आप तसल्ली कर ले। मैंने जानबूझकर कमरे का निर्माण इस तरह करवा लिया था। ये क्लब मैं एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए ही चलाती हूँ, और मेंबरशिप फीस भी काफी रीजनेबल है, साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। अब मैं स्वयं अंधी हूँ, इसीलिए जो अंधा नहीं है वो इस क्लब का गलत फायदा ना उठाए। इसीलिए ही मैंने कमरे का निर्माण इस तरह करवा लिया था। अभी जिस तरीके से आप दाखिल हुए। दाखिल कहाँ हुआ? गिरा कहिए। अरे उसी से तो आपके अंधे होने का पता चला है। आप मेंबरशिप के लिए पात्र हुए। वैसे चाय पीते हैं ना? जी मास्टर, चलेगी। आप चुप रहिए। हाँ, अगर आप पीते हैं तो ही बनाती हूँ, वरना। हाँ, चाय तो पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होगा। मस्त सर्दी का मौसम है ना। कॉफी मैं नहीं बनाती। कॉफी उत्तेजित पेय होने से मैं बचती हूँ। हाँ, अगर आप स्वयं बना ले तो। नहीं नहीं, फिर तो आप चाय ही बनाइए। अच्छी बात है। कॉफी से कैसी उत्तेजना मिलती है क्या मालूम? मैं बताता हूँ। कॉफी पीने वाले व्यक्ति का भाव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर होता है, जिससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं होता। ऐसा कांता मास्टर का मानना है, मेरा नहीं। मतलब मास्टर जी का कमाल है।
उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद भी नहीं चखा। बिल्कुल भी नहीं, वो पूरी ब्रह्मचारिणी है। 1 2 आप कसरत करते हैं ना? जी। अच्छी आदत है। क्या उसकी और भी कई अच्छी आदतें धीरे धीरे आपको सारी मालूम हो जाएंगी। यहाँ आपका भरपूर मनोरंजन होगा। वैसे आप दोनों? आप जैसे ही ब्लाइंड्स क्लब के मेंबर। अच्छा, लेकिन आप यहाँ कब से हैं? मैं हाँ? घुटने की चोट भर गई है, इसका मतलब 15 दिन हो गए। घुटने की चोट? हाँ, 5वीं की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है। लेकिन एक बात है, कांता क्लब बहुत अच्छा चलाती है। सही बात। मनोरंजन की भरपूर गारंटी, किसी ना किसी तरीके से होगा ही। जैसे भी आपके भीतर आने से भीतर गिरने से कहिए उसको तो। उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। काले, आप ज्यादा सोचिए मत। हम दोनों की एंट्री भी इसी तरफ। आने दीजिए। वीरों का चिल्लाइए वरना वो कल से नहाना छोड़ देगी। काले जी स्नान खत्म हुआ। काले जी नीचे आइए, स्नान खत्म हुआ। मिलने के बाद काले जी स्नान खत्म हुआ, नीचे आइए। क्या? स्नान खत्म हुआ? केवल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं, मानो पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते हैं। वैसे जगताप जी, अब ये दिलबर शरीर पहुंच रही होगी ना? हाँ, लेकिन शरीर को उसने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे थोड़ी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ माइक्रोफोन है ना। अगर ये दिलरुबा टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो शरीर पहुंचने की आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। की जा सकती है लेकिन सिर्फ खड़ की ध्वनि सुनाई देगी। सच है, ये भी सच है। महीने की फीस के पैसे इस एक स्नान में ही वसूल हुए। इस युवती को रोज नहाने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस प्रताप को ही देख लो। इस महिला की उम्र में अगर इसने 1 साल में 1 बार भी स्नान किया तो गनीमत समझो। वो महिला 70 साल की उम्र में भी कितनी सफाई पसंद है। क्या? 70 साल? ये स्नान करने वाली युवती 70 साल की है? पता नहीं 70 की है या 75 की। ये महिला भी है या नहीं ये भी हम कहाँ जानते हैं। ये आप क्या कह रहे हो? काले, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी भी तरह मनोरंजन करना या करवा लेना। अब आप बताइए, इस तरह आपका मनोरंजन हुआ था या नहीं? हाँ, हुआ तो है, लेकिन अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में अर्जी क्या है। रोज सुबह काले जी, रोज सुबह बाजू के मकान से स्नान करने की आवाज सुनाई देती है। अब वहां पर कौन आ रहा है उससे हमें क्या। उस सुबह बाजू के मकान में कुत्ते को भी नहला रहे होंगे, तब भी एक सुंदर युवती नहा रही है। ये सोच लेने में हर्ज क्या है। लेकिन कुत्ता
सच है, आपका कहना बिल्कुल सच है। कहा था? वैसे जगताप जी, जी आप क्या करते थे? खाली जी मैं हाँ, खाली जी मैं एक्टर हुआ करता था। क्या जी एक्टिंग? और आप सुबह से कोई और नहीं मिला था क्या? अरे एक्टिंग तो मैं किया करता था। जानी, तुम्हारी हैसियत के जमींदार हमारी हवेली पर अब भी नौकरों का काम करते हैं। छोड़िए जगताप जी, आप भी मजाक करने से बात नहीं आएंगे। काले जब मैंने अपने मित्र दुर्योधन को देखा, मेरा मित्र दुर्योधन निशस्त्र, तीन और आंखों में आंसू बहे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले सांप के बाती। किंतु शक्तिहीन ये धनुष है मेरा, जैसा है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध? अपने पिता की निर्मम हत्या का। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं चाय लाई हूँ। काले, काले, हाँ, काले, आपके लिए बिना शक्कर की। लेकिन आपको मेरी डायबिटीज का पता कैसे चला? वो आपका एक ही पुत्र है ना, इसी से मालूम पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। काले, आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, तभी भी एक ही पुत्र। कारण डायबिटीज। वो डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम होती है ना। आप चाय पीजिए। काले, नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं। आपकी प्रजनन शक्ति मजबूत है, बिल्कुल मजबूत। लेकिन प्रताप, आप प्रजनन शक्ति किस काम की? एक बेटा बहुत हुआ, और मेरी नजर में तो हर एक पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होनी चाहिए। एक बच्चा होने के बाद कम से कम भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में। वाह, क्या बात कही है आपने। लेकिन मनुष्य से भरा ये देश अकेले पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। देखो, बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल्स की आवश्यकता है, वो भी चार्ज एक से क्या? प्रताप जी, बात करते समय विशेष मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। और आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि ये अश्लील बातें ना करा करें। क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? यहाँ कब किसको क्या अश्लील लगेगा
कुछ कहा नहीं जा सकता। खाले जी, मेरा विरोध सेक्सुअलिटी से नहीं है। सेक्सुअलिटी तो जीवन का एक अहम हिस्सा है, हाँ, लेकिन वो मैनर तरीके से होना चाहिए। वैसे आप मैगी खाते हैं ना? क्या कहा आपने अभी? मैगी खाते हैं ना? हाँ हाँ, मैं मैगी खाता हूँ। अच्छी बात है। वैसे आप नेवी कट के आदी लगते हैं। कमाल की बात है, उन्होंने गंदे से सिगरेट का ब्रांड पहचाना। काले जी, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अंधों के बाकी सेंसेस ज्यादा शार्प होते हैं पर जाने के तौर पर। काले, ये नॉनवेज जोक है, हंस लो, हंस लो। अबे हंस! ये भी कोई पूछने की बात है? अभी मैं रोज कम से कम एक दो नॉनवेज चुटकुला ना सुनूं तो मुझे तो नींद ही नहीं आती। पहले गर्लफ्रेंड सुनाती थी और अब पत्नी सुनाती है। प्रताप जी, चलिए हमारा समय हो गया है। समय? किस चीज का समय भाई? वो मास्टर के कविता लिखने का समय। जी, अच्छा, तो मास्टर जी कवियत्री हैं। और मास्टर ने हिंदी में पीडीएचपी किया है। क्या? प्रताप जी, वो पीएचडी होता है। हाँ। हाँ, आपको बोलना जरूरी होता है। अच्छा, तो मास्टर जी कुछ हो जाए अरे क्यों नहीं, जरूर। लेकिन थोड़ा प्रेम प्रसंग वाला हो फिर तो मजा ही आ जाए। काले जी, सुनिएगा। उनकी जुल्फों के तले छाँव हो जाया करती थी कभी। वाह 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 वाह। उनकी जुल्फों के तले छाँव हो जाया करती थी कभी। हर राहों पर मुलाकात हो जाया करती थी कभी। वाह मास्टर! आज जश्न जाम होता है उनकी याद में, आज जश्न जाम होता है उनकी याद में, जिनकी निगाहें जाम पिलाया करती थी कभी। मास्टर! क्या बात है क्या बात कर गई? क्या क्या बात है? बात है क्या? निगाहें जाम पिलाया करती थी कभी। ओए, ओए, वाह। ओए, ओए। वैसे प्रताप जी, हाँ, आप क्या करते हैं? प्रताप जी गाना गाते हैं। अच्छा, तो आप सिंगर हैं? जी, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। प्रताप, जरा वही वाला गाना सुना दो जिसमें हमारी मास्टर घुंघरू बांधकर टुमक टुमक के चलती है। ओए, ओए, ओए। मास्टर, हाँ, आप जरा तैयार होकर आ जाइए, जब तक मैं आपका एक शेर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अभी आई। तो गौर फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। या खुदा, सलामत रखना मुझे, या खुदा सलामत रखना मुझे, कहीं ना वो सितमगर हमारी जान मांगे। बहुत डिमांडिंग है। या खुदा सलामत रखना मुझे, कहीं ना वो सितमगर हमारी जान मांगे। बैठे हैं लेकर गमे तन्हाई। काले जी सुन रहे हैं ना? हाँ, हाँ। बैठे हैं लेकर गमे तन्हाई, डर है कहीं ना वो ये तन्हाई मांगे। ओए होए होए होए, क्या बात है जगताप जी, तन्हाई न मांग ले। शुक्रिया शुक्रिया। कभी चलती हो छम छम, कभी चलती हो थम थम, धड़कता दिल है धम धम जो प्यार में। नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सर
बात है प्रताप जी, यहाँ तो टैलेंट कूट कूट के भरा है। एक्टर, कवि, सिंगर, ओए 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 ओए, मजा आ गया। वैसे प्रताप जी, आप सिगरेट तो पीते नहीं होंगे ना? नहीं पीता, नहीं पीता। आप संगीतकार है ना, तभी पूछा। प्रताप जी, ओ प्रताप जी। जी मेरा नाम जगताप है। प्रताप जी गए क्या? जी शायद। बेटा जगताप जी, बोलिए काले जी। आप सिगरेट लेंगे? नहीं काले जी। जगताप जी एक बात पूछूं? पूछे ना। नहीं, यदि आपको आपत्ति ना हो तभी। पूछे काले जी। आप अंधे कैसे हुए? जगताप जी, काले जी जरा एक सिगरेट दीजिए। लीजिए ना। पर अभी आपने ना कहा था। सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूं। सिगरेट से एक गंभीर माहौल तैयार हो जाता है। देखिए काले जी, हाँ? मुझे कैंसर है। क्या? जगताप जी, आप मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। छोड़िए, हम किसी हल्के फुल्के विषय पर ही बात करते हैं। काले जी मुझे कैंसर है। मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी जगताप, लेकिन Forget it, काले। आप अपनी सहानुभूति अपने तक ही रखें और जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। काले, मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर अर्थात सेंटर में कहीं आगे पीछे तो एक ऑप्टिक काइज़्मा होता है। ऑप्टिक काइज़्मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नर्व्स। और मेरे ऑप्टिक काइज़्मा पर ये मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा है। हर दिन ब दिन इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक साल में ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया और मैं धीरे धीरे अंधा होता गया। देखिए, देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, उसकी कल्पना तो कर सकते हैं। देखिए, ऑप्टिक काइज़्मा की नर्व्स कुछ इस तरह क्रॉस होती है और जहां ये क्रॉस होती हैं वहीं पर एक गट्टू बैठा है। कौन? मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। बहुत अच्छा। जब शुरू हुआ तो चने क्या करना और तब उससे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर चने से मटर हुआ और मटर से गंजा और फिर धीरे धीरे मेरी आंखों के किनारों से मुझे दिखाई देना बंद हो गया। पहले तिरछी निगाहों से लड़कियों को देख सकते थे, लेकिन अब हम तिरछी निगाहें करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। धीरे धीरे ये अंधेरा सेंटर की ओर बढ़ने लगा और मैं पूर्णतः अंधा हो गया। जगताप, मुझे लगता है कि हमें किसी लाइट विषय पर ही बात करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं। अच्छा ये बताइए काली जी, आपकी बीवी ब्राह्मण थी या फिर कोई? हाँ, ब्राह्मणी थी, लेकिन अचानक आप मेरी बीवी? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस यूं। काले जी मेरी बीवी क्या कहें, जिससे शादी तय हुई थी वो ब्राह्मण थी और वो धारवाड़ की थी। क्या?
धारवाड़। मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। अच्छा, मैं धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में एक लेक्चरर के तौर पर नया लगा था। पिछले साल की बात है, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी और परीक्षा उत्तीर्ण करते ही मुझे नौकरी भी मिली। सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा था। लग रहा था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में। जबरदस्त स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस आया था। और तभी दिल में लड़की का ख्याल दिल में पनपने लगा। और ऐसे ही बात वो मुझसे मिली। लोहा गर्म था, आघात हुआ कि ये बिल्ली के भाग 6 काट उठा गए। नतीजा ये हुआ कि पहचान हुई और पहचान होते ही दोस्ती। और काली जी, दोस्ती को प्रेम में परिणत होने में पल भर भी नहीं लगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह हमारा प्यार धारवाड़ पॉलिटेक्निक के रमणीय परिसर में परवान चढ़ा। आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी घंटों बातें करना, कभी घंटों बस एक दूसरे को देखते रहना। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से, कुछ न सोचा कुछ न देखा, कुछ भी पूछा ना, एक अनजान से चल पड़े साथ हम कैसे। अरे जी, आपने कभी किसी लड़की क्या कहें, आपने कभी अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखे हैं? हाँ, पहले लिखता था जब वो मायके जाती थी। कि वो और ज्यादा दिन मायके में रहे, इसीलिए ना। हाँ, परिणाम था वो तुरंत वापस आते थे। आएगी ही। धारवाड़ में उनका मायका है ना? हाँ, धारवाड़ में ही। धारवाड़। शुरू में सुधा के घर से हमारी शादी का विरोध हुआ। ज्यादा नहीं, हर लव मैरिज में होता है उतना ही। और मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ ही दिया था भगवान के भरोसे। लेकिन बाद में प्रिंसिपल साहब राजी हो ही गए। प्रिंसिपल साहब? आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल। उनका घर और मेरा कॉलेज विश्वविद्यालय के परिसर में ही था, इसीलिए मेरी और सुधा की पहचान। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये ट्यूमर हो गया। जगताप, आप झूठ बोलते हो। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? काले जी, मुझे झूठ बोलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इस पर तो आप पूरा ही झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जिनके बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो है प्रिंसिपल गोकर्ण। That man is dead for more than 2 years. क्या ये आप अति की सीमा तक बोल रहे हैं काले? इतने दिन धारवाड़ में रहकर भी प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा नहीं है, ये आपको मालूम नहीं था? आप झूठ बोल रहे हो जगताप। मैं क्या कहूंगा आपको? आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस सुधा के साथ आपकी दोस्ती, पहचान और प्रेम हुआ और जिनके साथ आपकी शादी तक तय हो गई, वो सुधा, प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी सुधा, पिछले 8 वर्षों से सुधा काले शास्त्री यानी कि मेरी बीवी है। और इसका सबूत मैरिज रजिस्ट्री से 9 दिसंबर 2010 को विष्णुधाम मंगल कार्यालय में हमारी शादी में उपस्थित 1,500 लोगों से पूछताछ कर सकते हैं आप। काले, कैसा खेल खेल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। जगताप, 2 साल पहले तक मेरे ससुर अर्थात प्रिंसिपल गोकर्ण मेरी सास समेत धारवाड़ में निवृत्त जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 2 साल पहले वे दिल के दौरे से गुजर गए। धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु की रिपोर्ट मिलेगी आपको। छोड़िए काले, बात को खत्म करते हैं। वास्तव में ससुर की मौत के पहले सास को पागलपन के दौरे पड़ते थे, लेकिन ससुर की मौत के बाद वे अपना सुध बुध खो बैठी। हाँ, याद आया। उन्हें निरंतर किसी के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी, पर ऐसे वक्त मेरे अंधेपन से परिस्थिति कठिन बन गई। मेरी साथ धारवाड़ छोड़ने को राजी रही थी और हम धारवाड़ जा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा था।
मेरी प्रियतमा सुधा। मेरी पत्नी सुधा। वो धारवाड़ अपनी मां के पास रहेगी, मैं और बंडू यहीं रहेंगे, ऐसा तय हुआ था। 15 दिन बाद एक शनिवार रविवार हम धारवाड़ जाएंगे, ये तय हुआ था। अच्छा, अब सब समझ में आ रहा है। इसीलिए सुधा मुझसे शनिवार और रविवार नहीं मिला करती थी। जगताप, आप झूठ बोल रहे हो। छोड़िए काले, सुधा जवान थी और आप जैसे अंधे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना एक कल्पना भी उसे मुश्किल लगी होगी, और तभी उसे मैं मिला। हैंडसम, जवान, कॉन्फिडेंट और उस वक्त आंखों वाला भी। इसीलिए उसने मुझे अपने साथ मैंने उदार मन से उसकी मां को तकलीफ ना हो, इस उद्देश्य से खुद की असुविधाओं की परवाह किए बिना उसे धारवाड़ भेजा था। खुद की शादी हुई है ये भूलकर कि खुद के एक बेटा है ये भी भूलकर उसने पराये पुरुष के साथ प्रेम किया कि आप कहते हैं कि वो पराया? काले जी, मैं पराया कहाँ हूं? अब तो हमारा परिचय हो गया है ना। सोचिए काले, अगर हमारी शादी हो गई होती तो हम दोनों एक अनोखे रिश्ते में बन गए होते। आपकी सगी पत्नी का मैं सगा पति। काले काले गले मिलो यार। काले, ये क्या कर रहा है? ये मेरा गला है। वो कहाँ गया? उसका तो गला घोटूंगा मैं। घर चली तो तेरा साला सांप के काटने से तो मरा नहीं, तेरा गला घोटने से घंटा मरेगा। तेरी दृष्टि बीती, मैं भी देखता था गला कैसे घोटते। भगवान, अभी इस जिंदगी में क्या क्या देखना बाकी रह गया? क्या काले, लगता है जग्गू ने आपकी गाड़ी की सारी हवा निकाल दी। बर्बाद, मैं पूरा बर्बाद हो गया। अरे ये सब यहाँ के मजाक का हिस्सा था यार। काहे का मजाक? सारा जहर खुद ही उगल दिया उसने। जरा धीरज रखिए, ये सब यहाँ के मनोरंजन का हिस्सा था। जरा बताइए तो, लाइफ का थ्रिल किसमें? आपके रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, लिखा पढ़ी, कार्यालय। फिर चाय, स्नान, पूजा पाठ, लिखा पढ़ी, कार्यालय। फिर चाय, स्नान, पूजा पाठ, लिखा पढ़ी, कार्यालय, भोजन, समाचार पत्र, और फिर चाय दो करके सो जाना, है ना? ऐसे दिन और वर्ष गुजरते हैं। इसी बीच थोड़ी सी पदोन्नति और उम्र के कारण थोड़ा सा बदल। ये कोई जिंदगी है काले? इसमें कोई मनोरंजन है? काले, लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। हाथ में स्टेयर, नाक की सीट में चढ़ाई वाला रास्ता, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़ का रुकीला सुरंग। सोची काले को पता ही ना हो कि रास्ता दाईं ओर मुड़ेगा या बाईं ओर। समय रात्रि का हो, सोची काले जब चढ़ेंगे टॉप पे पहुंचते हैं और अचानक आपको याद है तो ओ इसमें ब्रेक तो है कि नहीं। इसे कहते हैं सिचुएशन। हमारी सिचुएशन ऐसा लग रही है ना काले? मजा आया, रोड टफ है इसलिए गाड़ी चलाने में मजा आया। सुना काले, इसने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिला दिया, लेकिन आपकी पत्नी और मेरी प्रेमिका मेरे द्वारा खेले गए इस नाटक के बारे में एक चकार शब्द भी नहीं निकाला। यानी ये सब सुधा, प्रिंसिपल गोकर्ण और धारवाड़ नाटक, पूरा नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग रहा ना नाटक। हाँ, लेकिन आपको इतनी सारी जानकारी मिली कैसे? काले, आपको याद हो आपने सुबह मेंबरशिप के लिए फोन किया था और कांता मास्टर ने आपकी सारी डिटेल ले ली थी आपके घर के फोन नंबर के साथ। और जब मास्टर नहीं थी तब हमने आपके घर फोन करके भाभी जी से ढेर सारी बातें की और आपके पूरे काले कुल का इतिहास एक कंठस्थ कर लिया। भाभी जी बहुत अच्छी बातें करती है, मजा आएगा। मैं भी करूंगा। बहुत अच्छा, भला हो आपका और आपके क्लब का। यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है। लेकिन जगताप जी जी बोलिए। आपको इतनी गंभीर बीमारी होने पर भी आप मजाक कैसे कर सकते हैं? इसकी गंभीर बीमारी है ना, सामने वाली दिलरुबा की तरह है, झूठी मूड क्रिएट करने के लिए
आप सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन मैं कहता हूं कि इतना गंभीर होने की क्या आवश्यकता। केवल लाइट मूड रखने से भी मनोरंजन होगा ही। आफ्टर ऑल यहाँ सभी अंधे इकट्ठे ही इसलिए हुए हैं कि थोड़ा मनोरंजन कर सके। यानी कि आपको ये सब मजाक लगता है? सच में पेंसे के बारे में जब मालूम होगा ना, तब इसकी गंभीरता महसूस कर सकेंगे आप। पेंट से? अब ये कौन है? काले, जग्गू को एक सिगरेट दो, अरे मुझे भी। प्रताप, आप भी गंभीर होते हो। प्लीज मुस्कुराइए मत। और अब जो होने वाला है वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और भक्तिभाव से करना होगा। हाँ, लेकिन करना क्या है? काले जी, आप शुरू से घटनाक्रम ध्यान में ले सकते हैं। आपका प्रवेश यहाँ पर कैसे हुआ? आप जोर से गिरते हैं, आपके लिए सरप्राइज, और फिर हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ। रसनान, आपके लिए एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स, और फिर मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन ट्यूमर यानी कि डर, सहानुभूति, और फिर मेरा अफेयर आपकी पत्नी के साथ। आपके लिए एंगर, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, और सब कुछ होने के बाद ये सब झूठ होने का रिलीफ, यानी कि बार बार ऊपर नीचे फीलिंग, है ना काले? हाँ, समय तो अच्छा गुजर गया। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? रिलीफ खत्म हो चुका है काले। अब आखिरी खेल, गेम का नियम। यानी मैं कुछ समझा नहीं। काले, आप चिल्लाएंगे इसीलिए कांता मास्टर ने ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ करा लिया। क्या? मैं चिल्लाऊंगा? मैं खामखा तो चिल्लाऊंगा? काले, आप भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है। मैं भागूंगा, लेकिन क्यों? आप पागलों की तरह बात क्यों कर रहे हो? और आखिरी कोशिश के रूप में आप खिड़की से छलांग मारेंगे। लेकिन खिड़की तो है ही नहीं यहाँ पे, खिड़की की यहाँ पे कल्पना है, इसलिए आपको छलांग भी कल्पना में ही लगानी होगी। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? या तो आप दोनों के दोनों पागल हो, या तो सिर्फ मुझे आभास हो रहा है। काले, ये महीना पूर्व की बात है। कांता मास्टर को भैरवनाथ से साक्षात्कार हुआ कि दृष्टि वापस मिलने के लिए काले, एक अंधे की ही बलि चढ़ाई। काले, हम अंधे होने पर भी अंध श्रद्धालु नहीं हैं, लेकिन भैरवनाथ जी के सामने एक अंधे की बलि चढ़ाने से आंखें वापस मिल जाती हैं। ये इंसेंटिव इस विशिष्ट अंधश्रद्धा के साथ होने से हमने इसका पालन करने की सोची। काले, बिल्कुल, हम 3 हैं, मैं, प्रताप और मास्टर कांता। इसीलिए 3 अंधों की आवश्यकता थी। वो कैसे हासिल करेंगे सोचते हुए कांता मास्टर को इस क्लब की स्थापना करने की सूझी। और यहाँ पर कोई आता है या नहीं, ये रेडियो पर विज्ञापन देकर मालूम हो गया। शुरू में पेंट से आते हैं और उनका होते होते आप भी आ जाते हैं। विज्ञापन से लोग जहर भी कितनी खुशी से पी जाते हैं। ये कितना सच है? आप लोग? चलिए जनाब, सब तैयारी हो गई? जी मास्टर। प्रताप, कैसेट लगाइए। और आज वो ठीक है ना? कल पेंट से के समय ठीक से नहीं बजी थी। जी मास्टर, बिल्कुल ठीक है। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? काले, ये कमरा किस तरह का है, इसका अंदाजा आपको होगा ही। मास्टर, सब कुछ बता दिया गया है। खिड़की नहीं है, कमरा साउंड प्रूफ है। अब केवल वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है मास्टर। काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। बहुत छोटी उम्र में अंधापन आ जाने से व्यक्ति उसे सहजता के साथ निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह, संतोष के साथ। लेकिन जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है। प्रताप, काले को गुलाल अबीर लगाएं। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। भगवान का अबीर है, भगवान के पास जाना है, ऐसा माता भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। काले, आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। असंभव है काले।
शादी हो तो मन ही मन उसे गुनगुनाना शुरू कर दे। प्रताप और जगताप को मालूम है हम 3 हैं, इसलिए 3 बलि चढ़ानी होगी। पहले पेट से, दूसरा आप और तीसरा सुनावड़े। एक नए मेंबर आ रहे हैं। जगताप, सुनावड़े कब तक आएंगे? जी वो शाम तक पहुंच जाएंगे, ऐसा उन्होंने फोन पर कहा था। अच्छा है, तब तक काले का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। और हाँ, समय हो गया है। काले की अंतिम घड़ी आ गई है। काले, आप इधर उधर भागने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। चिल्लाइए, सामने खिड़की खोलकर लोगों से मदद मांगी। सामने खिड़की ऐसी कल्पना आपको करनी होगी। काले, बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे मारने पर भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। कहने से तुम मारकर आपको मुक्ति लगाओगा, पर मुझे मारकर आप मुक्ति नहीं पाएंगे। आपका पिता मेरे घर पर है, मेरी पत्नी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आएगी। 1 महीने बाद, वैसे 1 महीने बाद पेंच और सुनावड़े की भी पत्नी आएगी। काले, पर यहाँ होगा कौन? भैरव नाथ की कृपा से हम नए नजर के तीर मारते हुए कहीं और ही होंगे। काले, मास्टर, काले की गर्दन खोलूं या वैसे ही काटनी है? नहीं, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, दिलरुबा, दिलरुबा, बचाओ मुझे। वो भी एक नाटक ही था काले, असल में वहां पर कुत्ता भी नहीं नाता। सारा स्नान इस कैसेट में बंद है। आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे मारने पर तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो।
बात होता है। आप बैठिए। आपको कैसा लगा? आपकी टंकी ड्राई हो गई है। सही कह रहे हैं, इनकी टंकी तो ड्राई हो गई है। आप ये बताइए कैसा लगा? फिर से उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? वो इस मनोरंजन का मजा नहीं उठा पाए, इसीलिए पहले दिन ही आए और पूरी फीस भरकर वापस भी चले गए। पूरे 551 रुपए। आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये सब मनोरंजन काफी भारी है। अरे काले जी, आपका नयापन खत्म हुआ। अब आप भी हम जैसे पुराने हो गए और आप भी अब नए मनोरंजन का मजा ले पाएंगे। तो आप रुकेंगे या फिर चले जाएंगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। चाहिए ये सब मैं निभा नहीं पाऊंगा। कितना? 551 कहा ना आपने? हाँ जी हाँ। हाँ निखिल, अभी थोड़ी देर में बात कर ये थोड़ी लीजिए, देर में बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में। 600 है। काले, सोना वड़े। मैं रहूंगा मास्टर, मैं रहूंगा। ये हुई ना बात। आइए सोनावड़े। वेलकम टू ब्लाइंड क्लब। आवाज से चौंकिए मत। आपके सिर के ऊपर एक स्पीकर लगा है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे भीतर आइए। अरे वाह, आइए सोना वड़े, वेलकम टू अ टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। आप लोगों को नाटक पसंद आया होगा और आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने कलाकारों से आप लोगों का परिचय कराना चाहूंगी। कांता, बैक स्टेज वाले आ जाइए सारे। पूजा रावत एस कांता मास्टर। सोनू एस प्रताप। अजीत, जीतू एस काले। बाकी लोग भी आ जाएं। बैक सीट आ जाइए। यंग पाठक, अक्की सिंह, जूनी और जिन्होंने ये नाटक निर्देशित किया है, दीपक झा।